सिर्फ मुख्यमंत्री बदल जाने से एक कलेक्टर साहब के ऊपर 40 एकड़ सरकारी जमीन को गलत तरीके से गलत आदमी के नाम करने का जो आरोप लगा था, सिर्फ मुख्यमंत्री बदल जाने से आरोप बदल गए। फिर रीवा कमिश्नर कार्यालय से जो जांच रिपोर्ट सौंपी गई, उस जांच रिपोर्ट में उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया, क्लीन चिट दे दिया गया। यह है सत्ता बदलने का परिणाम। आज मध्य प्रदेश के एक ऐसे कलेक्टर साहब की कहानी है जिनको शिवराज सरकार ने सरकारी 40 एकड़ जमीन घोटाले में आरोपी बताया। उन्हीं को अब मोहन सरकार ने क्लीन चिट दे दी। आखिर कलेक्टर साहब भूमाफियाओं से जमीन बचाते बचाते उनके ही ऊपर भूमाफिया जैसा दाग क्यों लग गया? पहले तो वो जमीन अवैध भूमाफिया और अवैध नेताओं से मुक्त कराया, लेकिन उसके बाद उनके ही ऊपर इतना तगड़ा आरोप लगा, उनके ही ऊपर 40 एकड़ सरकारी जमीन को निजी करने का आरोप लगा। और फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से बिना नाम लिए उनसे जमीन मुक्त कराने ही नहीं, उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बकायदा रीवा कमिश्नर द्वारा जांच की गई। जांच में बकायदा वो दोषी पाए गए। दोषी का उनको आदेश पत्र भी दिया गया, आरोप पत्र थमाया गया। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी लंबी चली कि सत्ता बदल गई, सरकार बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गया और इसके साथ साथ जांच रिपोर्ट बदल गई। और जो भूमाफिया, जो अवैध सरकारी जमीन को गलत हाथों में थमाया, उनको अब वर्तमान सरकार ने क्लीन चिट दे दी और उनके ऊपर जो आरोप लगे थे, उन आरोपों से वो निराधार हो गए। दरअसल यह कहानी है मध्य प्रदेश के एक 2012 बैच के आईएएस जिनका नाम अजय पटेसरिया है। 40 एकड़ जमीन फर्जी तरीके से जो सरकारी थी उसे निजी हाथों में देने का आरोप था। दरअसल कमलनाथ सरकार गिरने से महज 1 महीने पहले इनकी पदस्थापना सतना जिले के कलेक्टर के रूप में हुई और जब वहां ये कलेक्टर बने तो कई जमीनों को इन्होंने अवैध कब्जा मुक्त कराया। इनके ऊपर उस टाइम पर विवादित रहे और कहा गया कि ये कोर्ट परिसर में पुराने कलेक्ट्रेट से लगी 2 एकड़ जमीन को दोबारा शासकीय घोषित कर दिया था, जिस पर एक रिहायशी कॉलोनी बस गई थी। सूत्रों के अनुसार जब इन्होंने पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता राजेंद्र कुमार सिंह की अमरपाटन स्थित जमीन और ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय को सरकारी घोषित किया तो ये सत्तारूढ़ दल के प्रशंसक के पात्र बन गए। इन्होंने नेताओं को भी नहीं छोड़ा, नेताओं के हाथ से भी अवैध जमीन को मुक्त कराया। लेकिन इसी सिलसिले में धीरे धीरे इनकी जब गाड़ी आगे चली तो इनके ऊपर एक आरोप लग गया और फिर यह आरोप मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास पहुंचा और वो मंच से कह दिया कि जांच होगी और जांच के ऊपर कार्यवाही होगी। और तत्काल ही उन्होंने जांच मध्य प्रदेश के संभागीय कार्यालय रीवा और रीवा के कमिश्नर अनिल सुचारी जो तत्कालीन थे उनको सौंपी गई। यह पूरी फाइल और यह पूरी जांच उनको सौंपी गई। उन्होंने जांच किया, जांच में दोषी पाया। सामान्य प्रशासन विभाग को यह दोषी की पूरी फाइल भेजी गई। सामान्य प्रशासन विभाग ने उनको आरोप पत्र थमा दिया। 15 दिवस के भीतर जवाब मांगा। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि इनकी पूरी फाइलों के जो आरोप इनके ऊपर लगे थे, यह सीधा सीधा 180 डिग्री घूम गया और फिर मोहन सरकार आ गई और इनके पूरे आरोपों से बरी हो गए। इनको क्लीन चिट थमा दिया गया। इन्होंने जिस तरह से अवैध भूमाफियाओं के हाथ से जमीनों को मुक्त कराया था, कई एकड़ जमीन उन्होंने मुक्त कराया, लेकिन इनके ऊपर जब आरोप लगे तो इनके ऊपर ही जांच बैठा दी गई। और जांच में शिवराज सिंह चौहान ने आखिर क्या कहा था, इसे हम आपको बताते हैं। यह मामला कितना हाई प्रोफाइल था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे सार्वजनिक मंच पर उठाया था। 10 अप्रैल 2022 को चित्रकूट के गौरव दिवस के एक कार्यक्रम में इन्होंने कटेसरिया का नाम लिए बिना कहा था कि सतना के पुराने कलेक्टर के बारे में मुझे पता चला है। उन्होंने करोड़ों की सरकारी जमीन निजी कर दी है। मैंने इस मामले की जांच बैठा दी है और कार्यवाही की जाएगी। मैं बेईमानों को छोड़ूंगा नहीं, अब इनके पीछे मैं पड़ जाऊंगा। शिवराज के इस बयान के बाद यह माना जा रहा था कि कटेसरिया के ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। उन्होंने खुले मंच से कलेक्टर साहब को चेतावनी दी थी और जब इनके ऊपर आरोप लगे तो शिवराज सिंह चौहान ने इनको वहां से हटाकर मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग का उप सचिव बना दिया। इनकी जांच चलती रही।
जांच में रीवा कमिश्नर अनिल सुचारी ने पूरे साक्ष्य एकजुट किए, पूरे सबूत और पूरे जो भी उनके कारनामे थे उनको जुटाया और जुटाकर उन्होंने उन्हें कलेक्टर साहब को दोषी पाया और दोषी की जो फाइल है सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश को भेजा। सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश पहला आरोप पत्र इनको 30 मार्च 2022 को थमा दिया। 15 दिवस को इनको वक्त दिया गया कि 15 दिन के भीतर आप अपने बयान दर्ज कराइए, इस पर आपके क्या पक्ष हैं आप रखिए। इस बीच वहां के नवागत कलेक्टर अनुराग वर्मा हो गए सतना जिले के, और जब वो वहां के कलेक्टर हुए तो इस फाइल को रीओपन कर दिया। ये अवैध जो सरकारी जमीन को निजी करने की जो फाइल थी उसे फिर से खोल दिया। और इस बीच मध्य प्रदेश में सत्ता का बदलाव हो गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, चुनाव हुए, चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को बना दिया गया। फिर से मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने सत्ता बदलने के बाद रीवा कमिश्नर कार्यालय ने इस फाइल को लेकर एक बार फिर से जवाब मांगा। लेकिन ये बीच में ऐसा क्या हुआ कि सत्ता बदली, कमिश्नर साहब के कार्यालय में शिवराज सरकार में जो उनके ऊपर आरोप भरी फाइल भेजी गई थी, सत्ता और मुख्यमंत्री बदलने के बाद सामान्य प्रशासन के बीच ऐसा क्या हुआ कि फिर कमिश्नर साहब ने उनको आरोपों से मुक्त कर दिया, निराधार कर दिया और कह दिया कि जो इनके ऊपर आरोप लगाए गए वो आरोप साबित नहीं हो सके, इस वजह से इन्हें आरोपों से मुक्त किया जाता है। जिस तरह इन आरोपों को लगाए गए, कटेसरिया के क्या जवाब रहे ये हम आपको बताते हैं। कटेसरिया को पहला आरोप पत्र 30 मार्च 2022 और अतिरिक्त आरोप पत्र 24 जुलाई 2024 को जारी किया गया। अपने जवाब में कटेसरिया ने कहा, जिन आदेशों के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है वो वास्तव में राजस्व मंडल और वरिष्ठ न्यायालय अपर आयुक्त व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित किए गए थे। उन्होंने केवल उन वरिष्ठ न्यायालयों के आदेश का पालन किया है। उन्होंने तर्क दिया कि रिकॉर्ड सुधारने का वैधानिक अधिकार रघुराज नगर तहसीलदार को था और उन्होंने उसी प्रक्रिया का पालन किया है। दो अन्य आरोपों के संबंध में उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग ने विधानसभा में दी गई जानकारी में उनके आदेशों को सही पाया गया था। अतिरिक्त आरोप पर उन्होंने कहा कि जमीन को निजी घोषित करने की प्रक्रिया वरिष्ठ न्यायालयों के आदेश पर आधारित थी और उनके आदेश केवल तकनीकी त्रुटि को सुधारने के लिए थे। उन्होंने तत्कालीन रीवा आयुक्त द्वारा भेजे गए आरोप पत्र को बदनीयत पूर्ण और तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करने वाला बताया है। उन्होंने कमिश्नर साहब के उन आदेशों को जो उनके ऊपर उनके खिलाफ थे उनको उन्होंने नियम के खिलाफ और घुमा फिरा कर बेवजह आरोप लगाने का इन्होंने आरोप लगाया। और इसके बाद बकायदा जब दोबारा सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश ने रीवा कमिश्नर कार्यालय से पुनः जवाब मांगा, आखिर इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं इन आरोपों की क्या सच्चाई है, एक बार और अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। फिर रीवा कमिश्नर कार्यालय से जो जांच रिपोर्ट सौंपी गई उस जांच रिपोर्ट में उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया, क्लीन चिट दे दिया गया। यह है सत्ता बदलने का परिणाम। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। सिर्फ मुख्यमंत्री बदल जाने से एक कलेक्टर साहब के ऊपर 40 एकड़ सरकारी जमीन को गलत तरीके से गलत आदमी के नाम करने का जो आरोप लगा था, सिर्फ मुख्यमंत्री बदल जाने से आरोप बदल गए, वो निराधार साबित हुए और कलेक्टर साहब को क्लीन चिट मिल गई। ये रहा सत्ता बदलने की पूरी कहानी। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? कलेक्टर साहब के ऊपर जिस तरह से आरोप लगाए गए, सत्ता बदलने और शिवराज सरकार बदलने के बाद जिस तरह उन्हें क्लीन चिट दिया गया, इस पर आपकी क्या राय है? या फिर सत्ता का ही कुछ वरदहस्त रहा? इसको किस नज़र से आप देखते हैं? कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।